Hello, welcome to Harsh classes. I hope all you are doing very good. Today I going to give you a video on the some important definitions of the very important topics of the grammar, in which you can get to know about the everything like what is subject, what is English, and what is object, verb, and etc. डेफिनेशंस में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश होती क्या है, जो हम आजकल हम बेसिकली जो सीख रहे हैं हम लोग इंग्लिश, वो है ही क्या। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट कहाँ हुई थी, वो इंग्लैंड का स्टार्ट हुई थी, बट नाउ इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बट अब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, क्योंकि हमें तुमने देखा होगा किसी को भी अगर अब्रॉड जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो उसके लिए इंग्लिश आनी मस्ट है। अगर उसे इंग्लिश आती है तो हर कंट्री में अपना काम चला सकता है। इट इज़ अ विंडो थ्रू विच वी कैन सी द होल वर्ल्ड। ये वो एक ऐसी खिड़की है जिसके थ्रू हम पूरे संसार को देख सकते हैं। मतलब कि अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम किसी भी कंट्री के अंदर वर्क कर सकते हो, किसी भी कंट्री में जा सकते हो, किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो घूम सकते हो। बट इंग्लिश सबको वहाँ पे ऑफिशियली जो है इंग्लिश सबको आती ही होती है, हर कंट्री में इंग्लिश चलती जरूर है। तो इसलिए इंग्लिश एक ऐसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि हर पर्सन को आनी मस्ट है इफ ही इज गोइंग अब्रॉड। सब्जेक्ट जो होता है वो करता, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, करता। द पर्सन हु इज डूइंग वर्क, वो पर्सन जो काम कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होता है कर्म, जिसे कहते हैं हिंदी में, टू हुम द वर्क इज डन, जिसके लिए काम किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर आता है वर्ब। वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। क्रिया का मतलब कोई भी डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है ना छोटी क्लासेस के अंदर की, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, कि जो भी काम होता है वो सब वर्ब कहलाता है। तो विच वर्क इज बीइंग डन बाय सब्जेक्ट, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है तो वो वर्ब कहलाता है हमारा। तो वर्ब जो है वो उस चीज को बोलते हैं कि कोई भी चीज का काम होना। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, क्या कहते हैं, ये 4 डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट 5th नेक्स्ट आता है इसमें सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बोलते हैं वाक्य को। कोई भी जो वाक्य तुमने हिंदी में पढ़ा होगा, कोई भी मीनिंगफुल कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंसेस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंसेस। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो अब इसको अगर हम और क्लियर करके पढ़े तो वो होता है कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंसेस। ऐसा सेंटेंस जिसमें कि ऐसा पार्ट जिसके अंदर कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को इकट्ठा करके जब हम एक पूरे एक साथ लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है हमारा। ठीक है। तो इसका आता है टेंस। टेंस जो तुमने पढ़ा होगा, टेंस हम टाइम के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो हम जब टेंस लगाते हैं किसी भी सेंटेंस का, टेंस के थ्रू हमें क्या पता चलता है, बेसिकली टाइम ही तो पता चलता है कि वो प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट का है तो कौन से प्रेजेंट वाला है, क्योंकि प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, पास्ट में भी 4 होते हैं और फ्यूचर में भी 4 होते हैं। तो थ्रू विच सेंटेंस एक्सप्रेस द टाइम ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का टाइम पता चलता है हमें, किस समय में उसने कोई चीज करी है, तो वो टेंस कहलाता है। फिर आता है मॉडल्स। मॉडल्स की वीडियो आपने देखी रखी है। मॉडल्स है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है। वर्ड्स विच वी यूज एट द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें मॉडल्स कहा जाता है। तो मॉडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल्स को भी हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फिर आता है टिपिकल्स। टिपिकल्स जैसे एक मैंने स्मॉल टिपिकल्स की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। इट वर्क्स एट द लिंकर ऑफ द 2 और मोर सेंटेंसेस। 2 से ज्यादा सेंटेंसेस के बीच में जो लिंक का काम करते हैं तो वो टिपिकल्स कहलाते हैं। इसमें कंजंक्शंस भी आ जाती हैं और जो है फ्रेजेस भी आ जाते हैं, और बहुत सारे टिपिकल्स हैं। मैं उनकी वीडियो साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। तो इस तरीके से होती है डेफिनेशंस। नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वो होता है सेंटेंस इन विच द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एट फर्स्ट। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में यूज हो जाता है एंड सब्जेक्ट इज यूज एट द एंड, और सब्जेक्ट को हम एंड में यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज, और हमेशा कोई सी भी फॉर्म ऑफ वर्ब की वो सारी की सारी थर्ड फॉर्म में यूज होती है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। कोई सी भी हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे वो सेकंड फॉर्म हो, तो वो थर्ड फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। कोई सी भी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म में हो जाती है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे आई एम तो जो है वो सब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और जो यू है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अब देख रहे हो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, यू कन्वर्ट हो गया और यू के साथ आर लगता है, तो यू आर। और जब भी पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस होता है तो उसमें आई बीइंग यूज कर दिया जाता है। तो बीइंग और टीचिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट हो जाती है। थर्ड फॉर्म का वर्ब लगेगी तो कॉट हो जाएगी। ठीक है। टॉट हो जाएगी, टॉट बाय मी। तो आई का किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाय मी में। तो इसका हो जाएगा यू आर बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया और वर्ब की एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब विल चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कोई सी फॉर्म ऑफ वर्ब हो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाती है। फिर आता है नरेशन। नरेशन का मीन्स होता है कि जब किसी की बात आकर के, जैसे दो जनों में कहना मैं किसी की भी बात आकर के अगर किसी थर्ड पर्सन को बताई जाएगी तो वो नरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं टॉकिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इज टोल्ड टू थर्ड पर्सन। जैसे तुमने स्कूल में कुछ सुन करके आए कि तुम्हारी टीचर ने बोला कि कल तुम्हें ये लेकर के आना, वही बात आकर के तुम घर में अपनी मदर को जो बताओगे तो वो नरेशन कहलाएगा। डायरेक्ट स्पीच तो वो हो गई जो तुम्हारे और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन हुई, वही जाकर के जब तुमने अपनी मदर को आकर के बताया तो वो नरेशन कहलाता है। When the talking of first and second person is told to third person, जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन की जो बातें हैं वो आके थर्ड पर्सन को जो बताई जाती है तो दिस इज कॉल्ड द केस ऑफ नरेशन। तो इसे नरेशन कहा जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 10 टॉपिक्स का एक सबको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। I hope all you like this video. If you have any query, write it in comment. I will definitely reply you for the same. Thank you so much.